लेट्स माइक न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट में गुरुद्वारा समितियों के फंड्स के कथित दुरुपयोग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को संसद जाने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में कानून में संशोधन की जरूरत है, इसलिए याचिकाकर्ता संसद की याचिका समिति से संपर्क करें। साथ ही सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप से आपत्तियां उठ सकती हैं। वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक और पाउच में शराब बिक्री पर दायर याचिका को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की पैकेजिंग से भ्रम पैदा होता है और स्वास्थ्य के जोखिम बढ़ता है। याचिकाकर्ता ने पूरे देश में एक समान नीति बनाने और ऐसी पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई जारी रखने पर सहमति जताई है। इधर कर्नाटक हाई कोर्ट ने 21 साल की सिख युवती की जबरन मानसिक जांच कराने की मांग खारिज कर दी। युवती की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि एक बालिग महिला अगर अपनी मर्जी से किसी के साथ रह रही है तो बिना उसकी सहमति के मानसिक जांच नहीं कराई जा सकती। सुनवाई के दौरान युवती ने कोर्ट में कहा कि उसके माता पिता और कुछ लोगों ने दबाव डालकर उसके खिलाफ झूठे आरोप लगवाए थे और उसे धमकाया गया था। वहीं मां की ओर से दलील दी गई कि युवती पहले मानसिक इलाज में रह चुकी है, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति की जांच जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ मांग के आधार पर किसी को मानसिक परीक्षण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना में 23 करोड़ 35 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। लोकायुक्त ने बेलगावी जिले के रामदुर्ग में पीएम हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर 600 के करीब अधूरे घरों को पूरा बताकर फर्जी बिल, फर्जी इंस्पेक्शन रिपोर्ट और जीपीएस फोटो लगाकर 29 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि निकाल ली, जबकि सिर्फ 6 करोड़ 10 लाख के मटेरियल की सप्लाई हुए। लोकायुक्त ने रिटायर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शांबू लिंगप्पा और ठेकेदार प्रसाद एनपी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर बेंगलुरु और अन्य जगहों पर छापेमारी की, जहां कई दस्तावेज जब्त किए गए। त्रिपुरा में एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का केस सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला के घर में ढेर सारे नोटों के बंडल दिख रहे थे। इस वीडियो के बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि कुछ लोग लोगों से पैसा जमा करके ऊंचा रिटर्न देने का झांसा देकर फ्रॉड कर रहे थे। रकम हड़प ली गई लेकिन किसी को कोई रिटर्न नहीं मिला। इस सिलसिले में धलाई जिले के सलेमा और पश्चिम अगरतला थानों में मामले दर्ज कर अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें त्रिपुरा पुलिस की महिला कांस्टेबल, उसका पति और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स का जवान शामिल है। 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। तमिलनाडु में दिनदीगुल के अथूर में घर की छत पर बरसात का पानी निकालने गए एक 41 साल के मजदूर की बिजली का झटका लगने से तुरंत मौत हो गई। उनकी पत्नी और 18 साल का रिश्तेदार उन्हें बचाने गए तो वे दोनों भी करंट लगने से मौके पर ही खत्म हो गए। पुलिस के मुताबिक छत की मेटल ग्रिल बिजली की लाइन से छू गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। पड़ोसियों ने बिजली विभाग को सूचित किया, जिसके बाद लाशें निकालकर आगे की कार्रवाई की गई। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.